लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में दिए गए भाषण में बहुत कुछ कहा। नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों का बचाव किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लेकिन इस अपने आज के भाषण में प्रधानमंत्री ने आज नए नए शब्द भी बताए, लोगों को कई चीज की परिभाषा बताई, एफडीआई और भी कई चीज। लेकिन उसमें से आज जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था आंदोलनजीवी। ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए मोदी जी ने बताया कि आंदोलनजीवी कौन है। आप पहले खुद सुनिए एक बार उनका ये भाषण कि कैसे आंदोलनरत किसानों को और देश में उनका समर्थन करने वालों को, हर उस इंसान को जिसने इसका समर्थन किया, उस पर मोदी जी ने तंज कसा। और देखिए कि कैसे किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें देश का एक जमात बताते नजर आ रहे हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। तो किसानों के आंदोलन को मिल रहा ये अपार समर्थन देख के प्रधानमंत्री आज ऐसे बौखला गए कि राज्यसभा में भाषण के दौरान आंदोलन को लेकर उनके समर्थन करने वालों पर एक अलग ही तंज कसते नजर आए और तंज मारते हुए उनको एक नया नाम दिया। वो नाम था आंदोलनजीवी। जो आंदोलन के बल पर ही जीते हैं उन्हें वो करार दिया, जिसकी आज खूब चर्चा हुई। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री की लोगों ने इस बात को लेकर के काफी आलोचना भी की है कि देश के आंदोलनरत लोगों को, उनका समर्थन करने वालों को उन्होंने ऐसे कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नए किस्म का तत्व आ गया है, आंदोलनजीवी। उन्हें उस हर जगह पर देखा जा सकता है जहां किसान या फिर किसी भी तरह का प्रदर्शन हो रहा हो, वो आंदोलन वकीलों का हो, छात्रों का हो, मजदूरों का हो, प्रत्यक्ष हो या फिर परोक्ष हो। तो इनके कहने का मतलब है कि जो भी देश में आंदोलन हो रहा है, मोदी सरकार के आने के बाद से जो भी सरकार विरोधी आवाज उठते हैं, जो लोग इसका समर्थन करते हैं, वो हर आंदोलन में नजर आ जाते हैं। यानी यहां बात विपक्ष की हो रही है, यहां वो सब के सब आंदोलनजीवी है जिन्होंने इनका समर्थन किया। तब तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उन लोगों के भी नाम बताने चाहिए थे अपने भाषण में, और उन जमात के भी नाम बताने चाहिए थे। उन लोगों को बताना चाहिए था कौन से जमात के हैं जो हर आंदोलन में सरकार की तरफ से पहुंच जाते हैं, आंदोलन में हिंसा भड़काने के लिए, दंगा करवाने के लिए, पत्थर चलाने, गोली चलाने, आंदोलन को भड़काने के लिए, जो खुद बीजेपी के सदस्य होते हैं और वो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। एक ही स्वेटर में दोनों आंदोलन में पकड़े जाते हैं। कभी इनके पार्टी का चुनाव प्रचार करने वाले लाल किला पे दंगा भड़काते नजर आते हैं, वो पकड़े जाते हैं। किसी भी आंदोलन में घुस के ये लोग आंदोलन को बदनाम करते हैं और सरकार का काम वहां पर आसान करते हैं। तो उन जमात को आखिर प्रधानमंत्री क्या नाम देंगे, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में आज बताना चाहिए था, क्योंकि देश के ये जमात भी आजकल हर जगह आपको दिखाई देंगे। जहां जहां आंदोलन हो वहां पर, खास करके केंद्र सरकार के खिलाफ जहां पर आंदोलन हो रहा हो, जहां पर सभी विरोधियों की आवाज उठ रही हो, वहां आवाज को कुचलने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए वहां एकदम से ये लोग पहुंच जाते हैं। और फिर वो भी चाहे किसी का आंदोलन हो, वहां पर आपको दिखाई दे देंगे। जैसे अभी बीते दिन आपने देखा किसान आंदोलन में किस तरीके से क्या हुआ। आपने देखा कि एक तो बीजेपी के चहेते निकले, दीप सिद्धू, जिसने 26 जनवरी पर इतना तमाशा किया, उसको अब बीजेपी ने पहचानने से इनकार कर दिया, उनसे किनारा कर लिया है, कोई वास्ता नहीं है। तो एक तो निकले दीप सिद्धू, और दूसरे जो केजरीवाल के खिलाफ भी दिल्ली में प्रदर्शन करते पाए गए थे, वही अभी पिछले दिनों भी आपने देखा कि किसानों पे पत्थर चलाते पाए गए थे। ये तस्वीर आपको याद होगी जो अभी आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। पिछले दिन भी हमने आपको दिखाया था, आज फिर आपको कुछ यादें ताजा करने के लिए दिखा रहे हैं। आप देखिए, किसान आंदोलन पर पत्थर बरसाने वालों में से एक था ये शख्स जो अक्सर बीजेपी नेताओं के साथ देखा जाता था। इस शख्स की एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई थी सोशल मीडिया पर जहां वो तमाम भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों के साथ केजरीवाल सरकार के खिलाफ पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन करता हुआ पाया गया था। और फिर वही वहां पिछले दिनों हुई घटना में किसान आंदोलन में हिंसा करते दिखाया गया। इसके बाद एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, वो भी आप देखिए। ये भी किसान आंदोलन में खुद को स्थानीय का दावा करते हुए किसानों पर पत्थर फेंकने और लाठी मारते हुए देखा गया था। इसकी पहचान भी इनके फेसबुक अकाउंट से हुई। इनका नाम देखिए, इनके फेसबुक अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं, प्रदीप
खत्री ठोलेदार जो जिला प्रभारी किसान मोर्चा है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के, और मनोज कुमार के साथ भी तस्वीर बीजेपी के झंडे के साथ तस्वीर दिखाई देगी आपको। तो आजकल देश में मोदी सरकार के आने के बाद से ये जमात भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, जहां आंदोलन होता है वहीं आपको नजर आ जाएंगे। और इनको अगर कोई एक्सपोज कर दे तो पुलिस फिर वैसे पत्रकारों को उठा करके जेल में भी डाल देती है। किसके कहने पे होता है आप समझ रहे होंगे, उन पे ही आरोप लगते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये लोग जो इतने एक्टिव जमात हैं, सरकार के लोग जो हैं, इनके बारे में प्रधानमंत्री कभी जिक्र नहीं करते, कुछ भी नहीं कहते। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन को देश विदेश से मिल रहे समर्थन से वो खासे परेशान नजर आए। तभी उन्होंने आज बाहरी समर्थन को लेकर के जो विदेशों से मिल रहा है उसको लेकर के एक नए किस्म के एफडीआई बताई लोगों को। संसद में बहस के भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि देश को फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी यानी कि एफडीआई से बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश का विकास हो रहा है और हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, पर देश में एक नए किस्म की एफडीआई आई है, वो विदेशी डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया किस्म का एफडीआई लाया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझ में आती है। विदेशी डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी जो कि आ रही है उससे हमें देश को बचाना है, इस एफडीआई से बचाना है। इसके अलावा उन्होंने एमएसपी पे भी बोला और कहा कि किसानों से बातचीत के दरवाजे हमेशा से खुले हैं। लेकिन मोदी जी ने इस दौरान ये नहीं बताया कि वो दरवाजा जो सरकार और किसानों के बीच में उन्होंने खुद बनवाया है, वो जो सरकार के द्वारा बनवाया गया है, वो आखिर कब हटवाया जाएगा, वो कीलें कब हटवाई जाएंगी और अगली बातचीत कब होगी, कब वो किसानों की मांग पर विचार करेंगे, क्या हल निकालेंगे, कुछ भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। क्योंकि ये सबको पता है कि बातचीत से बात तभी बनेगी जब सरकार इस कानून को निरस्त करने की जो किसानों के द्वारा मांग रखी गई है उससे मानेगी, नहीं तो किसी भी कीमत पर किसान जो है इस बार समझौता नहीं करने वाले हैं, वो अपने फैसले पे अडिग है। तो आज राज्यसभा में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, जिसमें से जो ये शब्द थे आंदोलन जीवी, एफडीआई, इन सारे शब्दों को आज लोगों ने खूब, इस पे चर्चा हुई लोगों के बीच में, लोगों ने खूब आलोचना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।